Good morning, good afternoon, good evening, everyone. So today I am going to start two important questions for you for your board exam. So let's see on the screen. Okay. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रीड करिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय. यानी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा या उस पर कितना टॉर्क लगेगा. तो वो दिया हुआ है. ऑप्शन ए में पीई दिया हुआ है, ऑप्शन बी में पीई साइन थीटा दिया हुआ है, और ऑप्शन सी में पीई कोस थीटा दिया हुआ है, ऑप्शन डी में 0 दिया हुआ है. इन चार ऑप्शन में से ध्यान से आप समझिएगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा. मैं फिर रिपीट कर देता हूं. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कितनी टॉर्क लगेगी, यानी कितना टॉर्क उस पर एक्सपीरियंस होगा या एक्ट करेगा. तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन है. तो इसका सही आंसर है इसका बी, यानी बी मतलब पीई साइन थीटा. पीई साइन थीटा जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, यानी टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा वो पीई साइन थीटा करेगा. अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. हाउ कैन यू से पीई साइन थीटा? टॉर्क जो हो पीई साइन थीटा क्यों होगा? तो इस सॉल्यूशन में देखिए, इस सॉल्यूशन में कह रहा है यू नो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी एक्सपीरियंस टॉर्क. इसने कहा आपको पता है, आप जानते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना इलेक्ट्रिक टॉर्क यानी कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. तो आप सभी को पता है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. ये एक्सप्रेशन भी हमने किया है. जब आप फर्स्ट यूनिट में जाएंगे तो उसका एक्सप्रेशन हमने कराया था. उस एक्सप्रेशन में आपको समझ में आया होगा. अब इस पिक्चर्स को देखिए, इसमें एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है. मान लीजिए वो प्लस रीजन है यानी प्लस चार्ज है और ये नेगेटिव है. ठीक है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है. तो हमने क्या किया, ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है पैरेलल्स, ये सारी की सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया. आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, अपोजिटिवली एक पॉजिटिव चार्ज होता है. टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज होता है, यानी दो इक्वल चार्ज हैं बट अपोजिट साइन है, इस पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. इसको हमने थीटा डिग्री एंगल से किस में रख दिया, एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. तो ये कितना इलेक्ट्रिक टॉर्क जो है एक्सपीरियंस करेगा, अभी बताया टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा. तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, पीई साइन थीटा. ओके, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन को रीड करिएगा. सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोज एन इलेक्ट्रिक टाइप. ये कहता है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, जिसकी साइड यानी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है 1 सेंटीमीटर है और उसके अंदर जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है. क्या रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है. क्लियर है. तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी उस क्यूब की. क्यूब की हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है. तो फिर बच्चों ऑप्शन ए जो है वो है फ्लक्स इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन बी में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इज नॉट इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन सी में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इन्फिनिटी है, और ऑप्शन डी में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नन है, यानी इनमें से कोई नहीं. तो सही आंसर इसका आप बताएंगे. चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी फाई ई इज इक्वल टू 0. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है. यानी जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी क्यूब के अंदर रख दे, इनसाइड रख दे, तो जो आपका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितना आएगा, 0 आएगा. कैसे, हाउ कैन यू से? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो यहां सॉल्यूशन देखिए, यू नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम. यहां पे हमने इसका सॉल्यूशन ए बोला है ना, ऑप्शन ए बोला. ये क्यों आया? तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या लगा है, यहां पे कॉन्सेप्ट लगा है गॉस थ्योरम. देखो गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम होती है कि किसी क्लोज सरफेस की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो किसके बराबर आती है, फाई टी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इतनी आती है, आपको पता है. यहाँ पे जो क्यू है वो है टोटल चार्ज एनक्लोज. जो भी आप क्लोज सरफेस लेंगे उसमें टोटल चार्ज होगा क्यू, और एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी जो क्लोज सरफेस है उसमें मान लीजिए एयर है. ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए 0 आया. ऑप्शन ए 0 यानी आया ना आपका, क्यों आया वो देखिए. जैसे ये क्यूब है, ऊपर क्वेश्चन पूछा है क्यूब है, उसमें डाइपोल रखते हैं. डाइपोल पे कैसा चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव क्यू और माइनस क्यू. ठीक है, ले लिया. अब हम सबसे पहले से क्यूब के इनसाइड जो है टोटल चार्ज निकालते हैं. तो यहां क्यूब के इनसाइड टोटल चार्ज क्या आया आपका, क्यू टी इज इक्वल टू प्लस क्यू प्लस और माइनस क्यू.
यानी प्लस क्यू और माइनस, इसके अंदर टोटल चार्ज एक तो प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो इन दोनों चार्ज को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा आपका 0, क्योंकि इक्वल अपोजिट चार्ज होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, तो 0 आ गया। इसका मतलब इस क्यूब के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। आप गोस थ्योरम लगाए यहाँ पे, फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू टी की जगह तो 0 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर आ गया 0। क्या हो गया, 0। तो क्लोज सरफेस के अंदर अगर मान लीजिए कोई भी अगर नेट चार्ज 0 हो जाता है तो वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 0। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझ के इनको करिएगा और आप अपनी नोटबुक में भी इसको कर सकते हैं। थैंक यू।